It's caught in the crossfire. It's caught in. हेलो एस्पिरेंट्स, हम सब जानते हैं कि नीट और जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रेशर कैसा होता है, राइट? सिलेबस पहाड़ जैसा है और टाइम तो हमेशा ही कम लगता है। इसीलिए आज का ये सेशन कोई आम लेक्चर नहीं है। आज हम सीधे उस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं जो हर बार, जी हां, हर बार एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, मोशन इन अ प्लेन, यानी हमारा 2D मोशन। आज कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ वो सॉलिड कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में गारंटीड मार्क्स दिलाएंगे। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। आज के हमारे इस क्विक रिवीजन के 5 पड़ाव हैं। पहले हम 2D वेक्टर्स को डिकोड करेंगे, फिर आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन की मास्टर क्लास, उसके बाद कुछ कमाल के टाइम सेविंग शॉर्टकट्स, फिर हम इन्हें रियल एग्जाम क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे और आखिर में होगा एक रैपिड मॉक टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिकोडिंग 2D वेक्टर्स। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट यहीं छुपा है। 2D मोशन असल में कोई एक कॉम्प्लेक्स मोशन नहीं है, बल्कि ये एक साथ हो रहे दो बिल्कुल अलग अलग 1D मोशंस हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इमेजिन कीजिए, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस एक एकदम स्मूथ चलने वाली बुलेट ट्रेन की तरह है। यहां वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और एक्सेलरेशन 0 होता है। दूसरी तरफ वर्टिकल यानी वाई एक्सिस एक लिफ्ट की तरह है जो लगातार ग्रेविटी के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए यहां वेलोसिटी बदलती रहती है और एक्सेलरेशन -g होता है। मोशन को हमेशा इन 2 हिस्सों में तोड़कर देखिए, आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन मास्टर क्लास। इन सिंपल 1D मोशंस को जोड़कर वो टेढ़े मेढ़े पैराबोलिक रास्ते बनाने के लिए आपके पास कुछ हथियारों का होना बहुत जरूरी है। इन 3 फॉर्मूलों को आप फिजिक्स की होली ट्रिनिटी मान सकते हैं: टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। एग्जाम हॉल में बिना सोचे ये तीनों आपको तुरंत याद आने चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया आपने? टाइम और हाइट पूरी तरह से वाई कॉम्पोनेंट यानी साइन थीटा का गेम है, जबकि रेंज में एक्स और वाई दोनों मिलकर साइन टू थीटा बना देते हैं। इसे बस दिमाग में छाप लीजिए। एंगल बदलने से पूरा का पूरा गेम कैसे पलटता है, यह समझना बहुत क्रूशल है। 45 डिग्री पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट अचीव होती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हमेशा बराबर होती है। अब यहां एक ट्रैप है जहां अच्छे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। नॉर्मल मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट में फर्क है। आप किसी भी एंगल पर बॉल फेंके, जो टॉप पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट है, लेकिन अगर आप उसे एब्सोल्युटली 90 डिग्री पर सीधे ऊपर उछाल दें तो वो उस स्पीड के लिए मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होती है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ, टाइम सेविंग एग्जाम शॉर्टकट्स। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम्स में सिर्फ सही जवाब निकालना काफी नहीं होता, उसे बाकियों से जल्दी निकालना होता है। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक ऐसा फॉर्मूला जो प्रोजेक्टाइल के उस कर्व्ड पाथ को एक लाइन में लिख देता है। इसे हम अक्सर y = ax - bx² की तरह लिखते हैं। पहली बार देखने में ये किसी खतरनाक कैलकुलस या अलजेब्रा के मॉन्स्टर जैसा लग सकता है, लेकिन सच बताऊं, ये आपके कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री में बदल देता है। इस इक्वेशन को एक मैजिक ट्रिक की तरह कैसे यूज करना है वो देखिए। स्टेप 1, आपको बस उस लंबी सी इक्वेशन में से a और b की वैल्यू को पहचानना है। स्टेप 2, अगर आप a को b से डिवाइड कर देंगे तो बूम, आपको सीधे रेंज मिल जाएगी। और स्टेप 3, a का स्क्वायर करके उसे 4b से डिवाइड कर दीजिए तो सीधे मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। मतलब जिस सवाल को सॉल्व करने में लोग पूरा पेज भर देते हैं, उससे आप इस ट्रिक से लिटरली कुछ सेकंड्स में हवा में उड़ा सकते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, अब सेक्शन 4, रियल एग्जाम एप्लीकेशन। देखते हैं ये ट्रिक्स काम कैसे करती हैं। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर हैं। उन्होंने बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 37 डिग्री के एंगल पर हिट किया है। बाउंड्री ठीक 67 मीटर दूर है। अब बताइए, क्या यह कैच आउट होगा या फिर बॉल सीधा बाउंड्री के पार? चलिए फिजिक्स लगाकर इसे डिकोड करते हैं। जब आप अपना वो रेंज वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कैलकुलेट होकर नंबर आता है 86.4 मीटर। इसका मतलब है कि बॉल 86.4 मीटर दूर जाकर गिरेगी और हमारी बाउंड्री कहां थी? सिर्फ 67 मीटर पर। तो मतलब बॉल आराम से बाउंड्री के पार जा चुकी है। सिक्सर। देखा आपने, हमारे फॉर्मूले रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को कितनी परफेक्शन के साथ प्रिडिक्ट कर लेते हैं।
यहाँ मैं आपको एक और बहुत ही शानदार शॉर्टकट दे रहा हूँ जो एग्जाम में आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। कई बार सवाल आता है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालिए। स्टूडेंट्स वहाँ बैठकर लंबा सा डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकाले लगते हैं। बिल्कुल मत कीजिए, चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप सीधा के शॉर्टकट लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बस एक्स और वाई कंपोनेंट्स का अलग अलग एवरेज निकालिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, काम खत्म। अब वक्त आ गया है सेक्शन 5 का, हमारा रैपिड फाइनल मॉक टेस्ट। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने और इसे तुरंत सॉल्व करना है। अगर दो प्रोजेक्टाइल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंका जाए, मान लीजिए एक 30 डिग्री पर और दूसरा 60 डिग्री पर, तो उनकी रेंज का रेशियो क्या होगा? सोचिए। और सही जवाब है 1:1। बिल्कुल सही। हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज हमेशा बराबर होती है। अगर दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री बन रहा है तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही होगा। नो कैलकुलेशंस नीडेड। अब दूसरा सवाल, ये थोड़ा सा कैलकुलस बेस्ड है और सीधे पिछले एंट्रेंस एग्जाम से उठाया गया है। एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x = at² और y = bt²। आपको बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का सोल्यूशन है इसका। आंसर है 2t√a² + b²। आपको बस इतना करना था कि x और y कोऑर्डिनेट्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। at² बन जाएगा 2at और bt² हो जाएगा 2bt। बस इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। चलिए अब आज का आखिरी और मेरा फेवरेट कंसेप्चुअल सवाल। इमेजिन कीजिए आप हवा में उड़ते हुए एक प्रोजेक्टाइल पर बैठे हैं और वहां से आप किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हैं। तो आपके नजरिए से उस दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ या रास्ता कैसा दिखाई देगा? और इसका जवाब है एक एकदम स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। है ना अमेजिंग? जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो वो रास्ता पैराबोलिक लगता है, लेकिन जब एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे को देखते हैं तो दोनों का ग्रेविटी वाला इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, इसलिए पाथ बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो चलिए फटाफट एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं। 2D मोशन को हमेशा x और y में ब्रेक करना है। टाइम, हाइट और रेंज के फॉर्मूले एकदम जुबान पर रटे होने चाहिए। ट्रैजेक्टरी वाले उस a/b शॉर्टकट को जितना हो सके इस्तेमाल कीजिए और हाँ, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट वाले ट्रैप से जरूर बचकर रहिएगा। अब आपके पास वो सारे टूल्स हैं जिनसे आप मोशन इन अ प्लेन के किसी भी सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक कर सकते हैं। जाते जाते बस एक बात सोचिएगा, अगर इतने डरावने 2D कर्व को तोड़कर हम 2 सिंपल सीधी लाइनों में बदल सकते हैं, तो फिजिक्स के ऐसे और कितने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें इसी तरह आसानी से डिकोड किया जा सकता है। इस कॉम्पोनेंट आइसोलेशन वाली स्ट्रैटेजी को अपने पूरे सिलेबस पर अप्लाई करके देखिए, रिजल्ट सच में हैरान कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। सारा रिवीजन मटेरियल टेलीग्राम पर है, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही और अमेजिंग सेशंस के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।